हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए डैडी को। पर आपने होली में कहा था मुझसे कि आप मेरे पिता जैसे हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। छोड़ दीजिए डैडी को, इन सब चीजों में अटल को मत फंसाइए प्लीज। मैंने कहा था, मगर आप लोगों ने मुझे अपना कहा माना, तो संबंधों की बात तो पीछे रह गई। भावना, अब तो ये सौदा है और सौदे में फायदा और नुकसान देखा जाता है। भावना बेटा रो मत, तुम जाओ और जाकर अटल को समझाओ कि वो जज्बातों में बहकर कुछ भी लिखित में ना दे। और बेटा अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया ना तो ब्रिटिश सरकार उसे फांसी के तख्ते पर लटका देगी। जाओ समझाओ अटल को, जाओ भावना जाओ। अग्निहोत्री साहब, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ये आपने अचानक पाला बदल लिया। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब भी परिस्थितियों को अपनी तरफ करने का हुनर रखते हैं हम। अब भी वक्त है, सोचिए, पाला फिर से बदला जा सकता है। बिल्कुल नहीं। अगर तुम मुझे फांसी के फंदे पर भी लटका दो ना, तो भी मैं ब्रिटिश सरकार का साथ किसी हाल में नहीं दूंगा। हटिया जेल में आकर ही सही, लेकिन सही और गलत का फर्क दिखने लगा है मुझे अब। और तुम जैसा घटिया आदमी ये जज्बात कभी नहीं समझ पाएगा। अटल, क्या हुआ? सब ठीक है ना? देवर जी, आप ऐसे शांत क्यों हैं? कुछ हुआ क्या? अटल, अटल भैया, क्या हुआ? बताइए ना। हाँ अटल भैया, कुछ तो बोलो। क्या हुआ अटल? इतने परेशान लग रहे हो, इतने चुप चुप भी हो। सब कुछ ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है मुझे, पर हाथ छोड़ो मेरा। चाहे जो हो जाए, अब तो मैं लिख कर दूंगा कबूलनामा। लगता है बहुत बुरा फंसा है, हाँ? एकदम सही कह रहे हैं आप। दारोगा भाटिया ने कहा है कि अगर भावना के पिता को रिहाई चाहिए तो अटल को कबूलनामा लिख के देना होगा कि वो देशद्रोही कार्यों में शामिल था। क्या बात कही है बेटा, वाह। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अटल जैसे लोग जब ऐसे रास्ते पर चलते हैं ना, तो ऐसे ही फंसते हैं। और ये सुनकर तो और भी अच्छा लगा कि अटल फंस गया। अरे वाजपेयी जी,
आइए आइए, अरे आप ही का इंतजार हो रहा था। अब आप क्या करेंगे? नहीं मतलब अब अटल जैसे मासूम बच्चे को बचाना है तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। क्या करेंगे? हमें भी बताइए। हाँ? अरे बताइए तो सही, करेंगे क्या? कृष्णा देवी, कुछ तो बताते जाइए। कृष्णा, कुछ बताते जाते। मैं बताऊंगी तो चलेगा? अटल अपना कबूलनामा लिखकर नहीं देगा, किसी हाल में नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे जो हो जाए, अब तो मैं लिख कर दूंगा कबूलनामा। आंटी, डैडी का चुम इतना बड़ा भी नहीं है कि वो लोग डैडी को फांसी पर चढ़ा दे। अगर अटल ने अगर कबूलनामा लिखकर दे दिया तो वो लोग अटल को फांसी चढ़ा देंगे। आंटी, मैं अटल को समझा सकती हूँ। गोपालदास, जी साहब। जरा सुनो, खाना मंगा दो मेरे लिए। साहब, आज घर नहीं जाएंगे क्या? नहीं। कल सुबह का इंतजार मैं इसी वर्दी में दरोगा बन के करना चाहता हूँ, ताकि अटल को गिरफ्तार कर सकूं। अटल कबूलनामा लिखकर नहीं देगा। मेरी बेटी गई है उसे समझाने, और वो उसे समझा लेगी। अटल, समझो बात को। भावनात्मक होने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचो। तुम्हें कबूलनामा देने की कोई जरूरत नहीं है।
डैडी को तो कुछ सालों की जेल होगी, मगर वो लोग तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। तुम्हारे बाबूजी को मेरे कारण कुछ सालों की जेल होगी, और अगर मैं भावनात्मक होकर ना भी सोचूं, तो भी अगर मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, यहाँ कुछ ज्यादा नहीं बदल जाएगा। बड़ा पूरा परिवार है यहाँ। अगर हमारे बाबूजी को जेल हो गई, तो तुम्हारा तो सब कुछ बदल जाएगा ना। इसलिए कबूलनामा मैं कल ही जाकर दारोगा भाटिया को दे दूंगा, और तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। अटल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? और तुम्हारा सारा परिवार बैठकर रो रहा है, उनकी पीड़ा समझो। आज हम सब की सामूहिक हार है। हमें पहले से ही पता था कि आज नहीं तो कल ये दिन आएगा, मगर फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। चुप हो जाओ, अभी तुम शुरू मत हो जाओ। सच में? मैं सच में आज शांत हो जाऊं? नहीं, बोलिए ना, हमेशा की तरह आज भी चुप हो जाओ। बताइए ना, अब भी बस शांत ही रहूं मैं? देखिए अटल के भैया, मुझे माफ करिए, लेकिन आज मैं बोलूंगी। और सच बोलूंगी। सच सुनिए आप, सुनना पड़ेगा। सच बोलूंगी और आप सबको सुनना पड़ेगा, और सच यही है कि हम में से कोई भी कुछ नहीं कर पाए। मैं पहले से ही कहती थी ना, पर अगर मेरी हर बात को ठुकराया नहीं जाता, अगर अटल को सही समय पे रोक लिया जाता, तो वो रुक जाता। उसे अपनी राह पर चलते चलते हैजा वाली जगह पर नहीं चला जाता, और उसे वापस लाने के लिए माँ बाबूजी को वहां नहीं जाना पड़ता। तो देखिए, उसका नतीजा देखिए। उस चीज की कीमत चुकाने के लिए हमारा पूरा वाजपेयी परिवार किस हालत में खड़ा। लाचार, बेबस, और दूसरा सच, सब कोई चाहते हैं कि अटल कबूलनामा ना दे,
है ना माँ जी? लेकिन बाबूजी, ताज्जुब की बात देखिए ना, चाह कर भी हम अटल को रोक नहीं पाए। ऐसा क्यों माँ जी? माफ कीजिएगा, मैं आज इतना बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं, लेकिन बाबूजी, माँ जी और आप सब ये समझ क्यों नहीं रहे कि अटल ने इस बार हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। दीदी, आप शांत हो जाइए ना। भावना गई तो है समझाने के लिए। क्या समझाएगी भावना? क्या समझाएगी? और चलिए, भावना अटल से बात कर भी लेती है, समझा भी देती है। अटल समझेगा क्या? अटल ने अपना सारा जीवन दूसरों को दे दिया है। हमारे समझाने से नहीं समझेगा। बस बस, शांत हो जाइए, चुप रहे सब। कैसे चुप रहे माँ? कैसे शांत रहे? हम सबको अटल की चिंता है। और माँ, देखने की बात तो ये है कि अटल की चिंता घर में वो लोग कर रहे हैं जो पहले अटल को देखना भी नहीं चाहते थे। प्रेम, सही तो कह रहा हूँ ना अवध भैया? क्या सही कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा देखना नहीं चाहते थे? नहीं देखना चाहते थे मतलब ये नहीं कि उसको जिंदा नहीं देखना चाहते थे। मैं कभी ये नहीं चाहता कि अटल फांसी पर लटक जाए। कम बोलो। जेठ जी, आप तो शांत हो जाइए। और देवर जी, कम से कम आप ये तो देखिए कि माँ जी और बाबू जी यहीं पर हैं। हम सबको मिलकर इस नाजुक घड़ी में शांत रहना चाहिए। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी, बस। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब लोग इतनी देर से कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं। किसी ने ये सोचा कि हम पे क्या बीत रही है? हमारी मनस्थिति, हमारी मनोदशा क्या है इस वक्त? अगर मैं अटल को बचाने की कोशिश करता हूं तो भावना के पिता फंसते हैं, जिन्होंने कितना कुछ किया है हमारे लिए, अपनी जान को खतरे में डालकर। और अगर भावना के पिता को बचाने की कोशिश करता हूं तब तो अटल को बचाना नामुमकिन है। सब लोग इतनी देर से बोले जा रहे हैं। किसी के पास इस समस्या का समाधान है तो बोले, वरना समस्या क्या है हम सबको पता है। ये इसी दिन के आने से डरता था मैं। हमेशा कहता था रोक लो अटल को, मत करने दो ये सब। किस रास्ते जा रहा है भाई? जिस रास्ते गोलियां चलती हैं, लाशें बिछती हैं, फांसियां होती हैं, ये वो रास्ता है।
क्या करें बताइए, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया जाए। तुम्हारे पास तो हर समस्या का समाधान होता है, तो बताओ क्या करें। और ये इनसे हाथ जोड़ के पूछो, ये शायद इस विपदा से निकलने का कोई रास्ता हमें बता सके। मेरी तो सच में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें।